पवित्र हिमालय में जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है, हम एक अद्वितीय यात्रा पर निकलते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। यह दृश्य मन को शांति और सुकून से भर देता है। ठंडी हवा बह रही है जो इस पवित्र स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ शांति और पवित्रता के बीच हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। हम गीता के ज्ञान में डुबकी लगाते हैं जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। यह पवित्र ग्रंथ हमें जीवन के रहस्यों को उजागर करता है और हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। यह हमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। आइए हम गीता के श्लोक 6.14-15 में छिपे ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हैं। गीता के मोती श्लोक 6.14-15 श्लोक 6.14 प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर श्लोक 6.15 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत संस्थामधिगच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, भय और इच्छाओं से मुक्त रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह मेरे ध्यान में लीन रहकर मुक्ति प्राप्त करता है। गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने योगी के आदर्श जीवन का वर्णन किया है। ऐसा योगी जो हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखता है और मुझ में लीन रहता है, वह न केवल शांति प्राप्त करता है बल्कि उसे परम मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह शांति और मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है जिसे योग और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार गीता के ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि कैसे एक योगी अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने ध्यान के महत्व को समझाया। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। सेक्शन 4, ध्यान के चमत्कार। 2 कहानियां। एक गांव में एक संत रहते थे। वे हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। उनके मन में शांति थी। एक दिन एक व्याकुल व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बहुत परेशान था। संत ने उसे ध्यान सिखाया। धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन को शांति मिली। यह ध्यान का प्रभाव था। दूसरी कहानी एक युवा महिला की है। वह अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही थी। उसे अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसने ध्यान के बारे में सुना और इसे आजमाने का फैसला किया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। उसकी चिंता कम हो गई और वह अधिक केंद्रित और शांत हो गई। ध्यान ने उसके जीवन को बदल दिया। ये दोनों कहानियां ध्यान की शक्ति को दर्शाती हैं। सेक्शन 5, आत्म साक्षात्कार की ओर। गीता हमें आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है। ध्यान इस मार्ग की कुंजी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर छिपी शक्ति को जागृत करते हैं। यह शक्ति हमें शांति, प्रेम और आनंद देती है। आइए हम ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को प्रकाश से भर दें। शांति।